हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं अनुज, आपका फ्रेंड। दोस्तों, ये मेरे स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ का 6वां दिन है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस। ऑलराइट। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एस हम वर्ब एंड एस हम कहाँ लगाते हैं। सो दोस्तों, अगर वो नाउन है, अगर हम उसको प्लूरल फॉर्म बनाना चाहते हैं तब हम उसमें एस करते हैं। ठीक है, नाउन में हम एस ऐड करते हैं प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। यदि वही चीज़ हम वर्ब में कर रहे हैं, वर्ब, ठीक है, तो अगर वर्ब में कर रहे हैं तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं, सिंगुलर फॉर्म। ऑलराइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन में अगर हम ऐड करेंगे एस लास्ट में तो क्या हो जाएगा, उसको हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, यदि हम वही चीज़ वर्ब में कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको सिंगुलर बना रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म। ऑलराइट। सो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन, तो इसी का उच्चारण देख लेते हैं। तो इसका उच्चारण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। ऑलराइट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इसका सही जो उच्चारण है ये है प्रोनाउंसिएशन। ऑलराइट। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एस को कब स प्रोनाउंस किया जाता है, एस से कब स बनता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एस को स पढ़ते हैं इन वर्ड्स एंडिंग इन अनवॉइस्ड साउंड्स। सो दोस्तों, ये अनवॉइस्ड साउंड क्या होता है? अनवॉइस्ड साउंड्स वो होते हैं जैसे आपके गले में एक एडम एप्पल नाम की हड्डी होती है। ठीक है, वहाँ पे आप फिंगर आप रखेंगे और ये साउंड बोलेंगे तो आपके यहाँ पे एडम एप्पल से एप्पल जहाँ हड्डी है वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होगा। जैसे आप बोल रहे हैं फी ठी एफ खे, है ना, तो ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सब अनवॉइस्ड साउंड है। अगर आपको अनवॉइस्ड नहीं समझ में आ रहा तो बस आप इतना याद रखें कि अगर लास्ट में फी टी एफ के एंड थीटर ये सब साउंड्स आ रहे हैं और उसमें हम एस ऐड कर रहे हैं तो उसका साउंड क्या होगा, एस से एस ही बनेगा, यानी एस से स बनेगा। ठीक है, जैसे सच एज। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिया है टॉक्स, तो ये देख रहे हैं खे पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अनवॉइस्ड है। लास्ट में हमने क्या ऐड किया, एस। ये क्या है, वर्ब है हमारी। ठीक है, वर्ब। तो देख रहे हो आप टॉक, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप, टॉक्स। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, टॉक्स। सबको पता ही होगा, बोलते होंगे, भले से इसका रूल ना पता हो आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे आप, कैसे इसको, टॉक्स। ठीक है, दूसरा जो हमारा है ये है स्टॉप्स। स्टॉप्स यानी देख रहे हो आप फी, ये पी पे ख़त्म हो रहा है, हमने इसमें एस ऐड किया। ठीक है, ये भी क्या है, वर्ब। ऑलराइट, तो कैसे आप प्रोनाउंस करेंगे, स्टॉप्स, स्टॉप्स। ठीक है, अगला क्या है, बैट्स। ये क्या है हमारा, ये नाउन है। तो दोस्तों ये टी पे ख़त्म हो रहा है, ये देख रहे हो, टी लेटर, टी पे ख़त्म हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, बैट्स। इसको स को स ही पढ़ेंगे, यानी एस को यहाँ पे स पढ़ेंगे। ये क्या है, ग्रुप्स। देख रहे हो एफ पे ख़त्म हो रहा है, ये एफ लेटर, इसका मतलब होता है मिस्टेक, ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स मतलब मिस्टेक। ठीक, अब बात करते हैं मैथ्स। ये देख रहे हो थीटर, ऐसे लिखा रहेगा आपकी डिक्शनरी में, चाहे ऑनलाइन देख लें, चाहे गूगल पे देख लें, चाहे आप इंग्लिश टू इंग्लिश किसी भी डिक्शनरी में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो दोस्तों मैथ्स, ये थीटर साउंड कैसे बोला जाता है, दोनों दांतों के बीच में हमारी टंग रहेगी, यानी जीभ रहेगी, तब ये साउंड निकलता है, मैथ्स, मैथ्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एस का साउंड स कब प्रोनाउंस करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि एस से ज कब बनता है, यानी एस को जेड कब पढ़ना है। ये हार्ड साउंड है, हार्ड। ठीक है, जिसको आप हार्ड बोलते हैं, तो आर इसमें साइलेंट है, कैसे बोलेंगे आप, हार्ड। ठीक है, तो एस से जेड कब बनता है, यानी ज। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है एस को ज बोला जाता है इन वर्ड्स एंडिंग इन वॉइस्ड साउंड्स। ठीक है, आप देख रहे हो ये वॉइस्ड साउंड्स, ये। सो दोस्तों वॉइस्ड साउंड्स क्या होता है, आपके एडम एप्पल पे यहाँ पे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, आप वहाँ पे अपने फिंगर रखेंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन होगी। जब आप इन वर्ड्स एंडिंग इन, जब वो शब्द जो होंगे वो किस पे ख़त्म होंगे, बी डी जी एल एम एन जी एन वी एन डेल्टर, डेल्टर। ये देख रहे हो डेल्टा का ये साइन होता है, टी एच से जो ख़त्म होता है साइन ये होता है, ये। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हो आप, ये टी की तरह है और ऊपर है हल्का जे की तरह है और ऊपर ये टी की तरह साइन नहीं है। ठीक है, जेड है। ऑलराइट, ये क्या है, डेल्टा। ऑलराइट दोस्तों,
सो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिए हैं। जैसे मेरा पहला है क्लब्स। तो क्लब का मतलब क्या है, ये नाउन है, तो इसको हम प्लूरल अगर बनाएंगे तो इसमें मैंने एस ऐड किया, तो इसमें क्या है, एस से यहाँ पे जेड बन रहा है, यानी एस को ज बोला जाता है इन वर्ड्स एंडिंग इन वॉइस्ड साउंड्स, जैसे बी, डी, जी, एल, एम, एन, एन, एन जी, एन, वी और थीटर पे जब ख़त्म होगा, अगर हम उसमें हम एस ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेड, ज बोलना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लब्स, क्लब्स, इसको आप क्लब्स नहीं बोलेंगे, क्लब्स नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हमारा रूल कहता है। ऑलराइट, ये देख रहे हो पहला लेटर बी पे ख़त्म हो रहा है, बी हमने एस ऐड किया इसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, तो ये क्या हो गया दोस्तों, क्लब्स, क्लब्स। दूसरा है डी। सो दोस्तों ये डी पे ख़त्म हो रहा है, डी जो हम दांतों की सहायता से बोलते हैं, डी, डी, ठीक है। इसमें मैंने एस ऐड किया, इसका ये वर्ब है, इसका मतलब होता है खिलाना, ठीक है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे, फिट्स, फिट्स नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि ऐसे शब्दों में अगर डी पे एंड हो रहा है और हम एस ऐड कर रहे हैं तो ये इसको क्या क्या प्रोनाउंस करेंगे, जेड, ये जो एस है इसको जेड, तो ये क्या हो जाएगा, फीड्स, ही फीड्स मी, फीड्स, फीड्स, ठीक है, जेड आएगा। सो अगला दोस्तों है, यहाँ पे जी लिखा है, तो दोस्तों जी पे जैसे है बैंग्स, ठीक है, बैंग्स। मैं जी को आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जी पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, साउंड्स, और ये बैंग्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर, ठीक है, नॉइज़, बहुत ज़्यादा नॉइज़, बहुत मात्रा में नॉइज़, उसको हम बोलते हैं बैंग्स। बैंग्स का मतलब टकराना भी होता है, ठीक है, तो इसको आपको बैंग्स नहीं बोलना है, इसको बोलना है बैंग्स, बैंग्स, बैंग्स। ऑलराइट, या आप बोल सकते हैं सिंग्स, सिंग्स, आप बोलते हैं ना सिंग, तो आप लास्ट में एस लगा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, सिंग्स, 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 ठीक है। अगला है हमारा इनरोल्स। देख रहे हो आप, एल पे ख़त्म हो रहा है, एल पे, इसमें मैंने एस ऐड किया, ये भी वर्ब है। आप देख रहे हो इसको क्या क्या प्रोनाउंस करोगे आप, इनरोल्स नहीं, इसका जो करेक्ट उच्चारण है ये है इनरोल्स, क्योंकि हमारा ऐसा रूल कहता है। क्या हो जाएगा, इनरोल्स, इनरोल्स, मतलब कहीं पे आप एडमिट होते हो, किसी रजिस्टर में इनरोल करना, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है इनरोल्स, ठीक। अब बात करते हैं एम की। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कम, तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको प्रोनाउंस करते हैं कम स। सो दोस्तों ये आप देख रहे हो, आप ई तो आ रहा है, ठीक है, ई आ रहा है, लेकिन इसका जो साउंड है ये एम पे ख़त्म हो रहा है। और हाँ, एक बात और बताओ दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये डेल्टा तक और या अंत में कोई भी वाउल साउंड हो, या अंत में कोई भी वाउल साउंड हो, तब भी हम एस को जेड प्रोनाउंस करते हैं, कोई भी वाउल साउंड है, ठीक है, वाउल। ऑलराइट, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कम्स, ही कम्स हियर एंड दे, सॉरी, ही कम्स हियर, निखिल कम्स हियर, अनुज कम्स हियर, तो ये क्या बोलेंगे, कम्स नहीं, इसको बोलेंगे कम्स, कम्स, ही कम्स हियर, ही कम्स हियर, ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे आप, जेड, ठीक है। देख रहे हो आप दोस्तों, या तो अगला जो हमारा लेटर है ये है एन। देख रहे हैं एन पे ख़त्म हो रहा है, जैसे वो दौड़ता है तो हम लोग बोलते हैं ही रन्स, तो ये गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप, रन्स, क्योंकि हमारा ऐसा रूल कहता है, ही रन्स, ही रन्स वेरी क्विकली, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रन्स, इसको रन्स नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसा हमारा रूल कहता है। अगला फिर वही एन जी पे ख़त्म हो रहा है, सिंग्स, ठीक है। अब बात करते हैं वी। तो ये देख रहे हो आप, लव्स, इसको लव्स नहीं बोलता, ही लव्स मी अ लॉट, ही लव्स मी अ लॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप भले से यहाँ पे ई देख रहे हो, ई भी आएगा, फिर भी यहाँ पे देख रहे हो कोई भी वाउल साउंड हो फिर भी इसको बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ई का ई साइलेंट है, यहाँ पे ई का साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है लव, वो आ रहा है, फिर भी वो आ रहा है, फिर भी हम एस ऐड कर दिए, तो फिर भी इसका साउंड क्या होगा, जेड, क्या हो जाएगा, लव्स। अगर ई पे भी लेंगे फिर भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है या अंत में कोई भी वाउल साउंड हो, फिर भी हम उसको ज पढ़ेंगे, जेड, तो क्या हो जाएगा, लव्स, ही लव्स मी, ठीक है। अगला है ये डेल्टा, डेल्टा, देख रहे हो आप,
TH से ख़त्म हो रहा है, TH से थ भी बनता है एंड TH से द भी बनता है, उसको थीटर बोलते हैं, इसको डेल्टर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्मूथ्स, तो इसको आपको स्मूथ्स नहीं बोलना है, इसको बोलना है स्मूथ्स, स्मूथ्स। ये देख रहे हो, द स्मूथ्स, स्मूथ्स। ठीक है, और हाँ, एनी वाउल साउंड, अगर कोई भी वाउल साउंड आता है तो कैसे, तो वाउल साउंड में जैसे मान लीजिए ले लीजिए गव, तो GOES, तो इसको क्या बोलेंगे, गौस, ही गोस देयर, नहीं, इसको बोलेंगे ही गोज देयर, ही गोज देयर, गोज। और गो को मैं गौ क्यों बोल रहा हूँ, इसके पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया है। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी फर्स्ट एंड सेकेंड डे 1 एंड डे 2 की एंड डे 3 तक वीडियोस देखें, ताकि आपको उच्चारण के नियम एंड सिंबल्स आपको पता चल जाए। ठीक है, तो क्या हो गया, गौज। तो ये जो अ है ये किस पे जा रहा है, ये वाउल साउंड है, यहाँ पे मैंने लिखा है, या अंत में कोई भी वाउल साउंड हो तो क्या हो गया, गौज। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों कि एस को कब इज प्रोनाउंस किया जाता है, एस को कब इज प्रोनाउंस किया जाता है दोस्तों, इज, IZ कब पढ़ते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं इन वर्ड्स एंडिंग इन S, SH, CH, Z, ZH एंड DZ, यानी ये जो जय होता है, ये जय, तो इसका जो साइन है ये ऐसे रहेगा DZ, फिर भी हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इज, इज, लास्ट में IZ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बसेस, है ना, तो दोस्तों ये बसेस नहीं होता है, क्योंकि हमारा ऐसा रूल कहता है कि अगर एस पे ख़त्म हो रहा है, अगर उसमें हम यस ऐड कर रहे हैं, एस जिसको बोलते हो आप एस, ठीक है, तो इसको हमें बसेस नहीं बोलना है, क्योंकि ये इज़ का साउंड आएगा, इज़, तो ये क्या हो जाएगा, बसेस, बसेस। ठीक है, आप नाउन में ऐड करते हैं एस तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है, यदि आप वर्ब में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नाउन, बहुत सारे बस, बसेस, बसेस, बसेज नहीं, बसेस। ठीक है, बसेस, ये देख रहे हो, बसेस, सब पे छोटी की मात्रा, उसके बाद ज, बसेस। मैंने यहाँ पे ये देखिए लिखा है, IPA में, आपके डिक्शनरी में इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा रहेगा, आप गूगल पे चेक कर लीजिए इंग्लिश टू इंग्लिश, ये ऐसे लिखा रहेगा, बसेस। ठीक, अब बात करते हैं SH पे, तो SH पे अगर ख़त्म होगा फिर भी हमें इसको क्या बोलना है, इज़, जैसे वॉसेस। ठीक है, वॉश मतलब धोना, अगर हम इसमें SH आ रहा है, एस ऐड किया तो क्या हो गया, वॉसेस, वॉसेस नहीं, वॉशिज, वॉशिज, शीज, वॉशिज। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, आपको देख रहे हो आप डिक्शनरी में, आपके ऐसे लिखा रहेगा। ये साइन है, ये साइन समझने के लिए आपको मेरी डे 1, डे 2 एंड डे 3 ये वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं CH, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टीच, इसको ये वर्ब है, इसको सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचेस, नहीं। तो दोस्तों रूल क्या कहता है कि CH पे एंड हो रहा है तो इसको हमें क्या बोलना है, ये देखो आप, इज़, IZ, क्या हो जाएगा, टीचेस, टीचेस, टीचेस नहीं, ये क्या होगा, टीचेस। और मैं इसको ट को ठी क्यों बोल रहा हूँ, आधा ठ के बीच वाला साउंड क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये स्पैरेटेड साउंड होता है, पफ ऑफ एयर के साथ बोला जाता है। ठीक है, ये है आपके IPA का साइन, ये देख रहे हो ये, तो ये IPA का साइन है, ये आपको मिल जाएगा। ये सीखने के लिए इसी से हम बोलते हैं, इसी की सहायता से, ये जो लिखा रहता है, ये सीखने के लिए मेरी आपको पिछली स्टार्टिंग से वीडियो देखनी पड़ेगी आपको दोस्तों। ठीक है, अगला शब्द हमारा है, ये है बज, I'll buzz you later on, I'll buzz you later on, यानी मैं आपको रिंग करूँगा, इसका मतलब होता है रिंग करना, टेलीफोन। ठीक है, तो इसमें मैंने एस ऐड किया, इसको मैंने सिंगुलर फॉर्म बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे आप रूल देखिए, एस को क्या बोला जाता है, इज़, तो आप देख रहे हो कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, बसेज, बजेज, सॉरी बज है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी। तो दोस्तों ये क्या है, बजेज, मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, इसका जो IPA है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ये ऐसे लिखा रहेगा आपके इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में। तो आपको क्या समझना है, बजेज, बजेज, ही बजेज मी। ठीक है, क्या हो गया, बजेज। ठीक, अगला है ये शब्द, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जय,
जय पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और इसका मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा जज, तो बोलते हो आप जज। अगर बहुत सारे जज हैं तो क्या बोलेंगे, जजेस नहीं, इसको बोलेंगे जजेस, 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 क्योंकि ये इज़ का साउंड कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो अब आई जेड है ना, ये देख रहे हो आई जेड सिम्बल्स है ना, ये क्या हो जाएगा जजेस, जजेस, ठीक है। जजेस नहीं बोलना है हमें, क्या बोलना है इज़, यानी जी पे छोटी की मात्रा, जजेस, जजेस, ठीक दोस्तों। और ये जो जेड एच वाला है, इसका मैंने नहीं लिखा है, जेड एच ये बीच वाला साउंड है जो हम बोलते थे प्लेजर, विजन, ठीक है। तो अगर ये जेड एच भी अगर लास्ट में आ रहा है किसी भी वर्ड्स के, या नाउन हो या वर्ब्स हो, तो उसको हमें क्या बोलना है, यही एस को इज़ प्रोनाउंस करना है, इज़, ज, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।